सभी का हमारे YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारे महत्वपूर्ण वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहां से भी जाकर के आप विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का उत्तर उन सभी वीडियो में देख सकते हैं। तो आइए आज के पहले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, यरवदा जेल किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र में। यानी यरवदा जेल जो है वो किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में किसी विश्वविद्यालय का चांसलर होने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति कौन है? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड स्वराजपाल। यानी ब्रिटेन में किसी विश्वविद्यालय के चांसलर होने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति कौन है? तो लॉर्ड स्वराजपाल हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है B.M. कॉल। यानी पुस्तक जो है अनटोल्ड स्टोरी, इसके लेखक कौन है? तो B.M. कॉल हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में ओलंपिक खेल मूल रूप से कब प्रारंभ हुए थे? तो इसका सही जवाब है 776 ईसा पूर्व में। यानी प्राचीन काल में ओलंपिक खेल जो है वो मूल रूप से कब प्रारंभ हुआ था? तो 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुए? तो इसका सही जवाब है 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को। यानी आधुनिक ओलंपिक खेल जो है वो 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सा धूमकेतु 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब है हैली धूमकेतु। यानी हैली धूमकेतु जो है वह 76 वर्षों के अंतराल पर ही दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, कवि प्रदीप का मूल नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप। यानी कवि प्रदीप का पूरा नाम क्या था, मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप के नाम से वो जाने जाते थे। अगला प्रश्न है, गर्भस्थ शिशु को एड्स से बचाने के लिए विकसित नई दवा कौन सी है? तो इसका सही जवाब है नेविरेपिन। यानी नेविरेपिन एक ऐसी दवा है जिसके द्वारा गर्भस्थ शिशु को एड्स से बचाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भवाई लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान से। यानी भवाई लोक नृत्य जो है वह कहाँ संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उपन्यास सच अ लॉन्ग जर्नी किसकी कृति है? तो इसका सही जवाब है रोहिंटन मिस्त्री का। यानी जो उपन्यास है सच अ लॉन्ग जर्नी वो किनकी कृति है? तो रोहिंटन मिस्त्री की कृति है। अगला प्रश्न है, उपन्यास सच अ लॉन्ग जर्नी किनकी कृति है? तो इसका सही जवाब है रोहिंटन मिस्त्री की। यानी उपन्यास जो है सच अ जर्नी वह किनकी कृति है? तो रोहिंटन मिस्त्री की कृति है। अगला प्रश्न है, ऑस्टियोपोरोसिस रोग किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है हड्डियों से। यानी ऑस्टियोपोरोसिस रोग जो है वह किससे संबंधित है? तो हड्डियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हॉरोलॉजी में क्या है? यानी किससे संबंधित है हॉरोलॉजी? तो इसका सही जवाब है समय नापने का विज्ञान। यानी समय नापने के विज्ञान को किसके अंतर्गत रखा गया है? तो हॉरोलॉजी के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न है, चुनावी रुझान का अध्ययन करने और उसके बारे में भविष्यवाणी करने वाला को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है सेफोलॉजिस्ट। यानी चुनावी रुझान का अध्ययन करने वाले और उसके बारे में भविष्यवाणियां करने वाले को सेफोलॉजिस्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 1957 में पहली बार विदेशी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो इसका सही जवाब है मदर इंडिया। यानी 1957 ईस्वी में पहली बार विदेशी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म को जो ऑस्कर में शामिल किया गया था, नामित किया गया था, वो था मदर इंडिया। अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है झींगा मछली उत्पादन से। यानी गुलाबी क्रांति जो है वह झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली किस देश के नागरिक थे? तो इसका सही जवाब है नॉर्वे के। यानी त्रिगवेली जो थे, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे, और ये कहाँ के थे? तो नॉर्वे के थे। अगला प्रश्न है, अखनूर पुल किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर में। यानी अखनूर पुल जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, क्रायोजेनिक्स क्या है? तो इसका सही जवाब है बहुत कम ताप पर होने वाली घटनाओं के अध्ययन का विज्ञान को क्या कहा जाता है? क्रायोजेनिक्स। यानी बहुत कम ताप पर होने वाली घटनाओं के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो क्रायोजेनिक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए विख्यात सेशेल्स की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही जवाब है विक्टोरिया। और यहाँ की मुद्रा का क्या नाम है? तो डॉलर। यानी ये जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आयोजन के लिए जो विख्यात है सेशेल्स, इसकी राजधानी विक्टोरिया है और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो डॉलर है। अगला प्रश्न है, सिगरेट में कौन सा एल्कोलाइड होता है? तो इसका सही जवाब है
निकोटीन, यानी सिगरेट में कौन सा एल्केलाइड होता है? तो निकोटीन होता है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, निशांत क्या है? तो इसका सही जवाब स्वदेश निर्मित मानव रहित विमान, यानी निशांत क्या है? तो स्वदेश निर्मित मानव रहित विमान है, उसी का नाम है निशांत। अगला प्रश्न है, गट्टू प्रचारक किसका है? तो इसका सही जवाब है एशियन पेंट का, यानी गट्टू जो है वो किसका प्रचारक है? तो एशियन पेंट का प्रचारक है। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ बनी थी? तो इसका सही जवाब है नांदेड़, और ये गुरु गोविंद सिंह की समाधि है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस फिल्मी सितारे को राज्यसभा का सदस्य होने का गौरव प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब है पृथ्वीराज कपूर को, यानी सर्वप्रथम पृथ्वीराज कपूर को ही, जो कि फिल्मी सितारे हैं, और इन्हीं को ही राज्यसभा का सदस्य होने का गौरव प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, पंडवानी किस राज्य का लोकगीत है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ का, यानी पंडवानी जो है वो किस राज्य का लोकगीत है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ का। अगला प्रश्न है, यह संभव है पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है किरण बेदी ने, यानी यह संभव है पुस्तक जो है वह किरण बेदी के द्वारा ही लिखा गया है। अगला प्रश्न है, सिजोफ्रेनिया क्या है? तो इसका सही जवाब है मनोवैज्ञानिक मानसिक रोग, यानी सिजोफ्रेनिया क्या है? तो एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक मानसिक रोग है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध मुक्केबाज मोहम्मद अली का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है कैसियस क्ले, यानी विश्व प्रसिद्ध जो मुक्केबाज हैं मोहम्मद अली, उनका वास्तविक नाम क्या है? तो कैसियस क्ले। अगला प्रश्न है, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म किस देश में हुआ था? तो इसका सही जवाब है जर्मनी, यानी अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वह कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे। अगला प्रश्न है, राग दरबारी तथा राग भैरवी किस समय के राग हैं? तो इसका सही जवाब है राग दरबारी सायं रात का और राग भैरवी प्रातः काल का है, यानी राग दरबारी जो है वो सायं मतलब संध्या का है, और राग भैरवी जो है वह प्रातः काल गाया जाने वाला एक राग है। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश से मिलने वाला विटामिन कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब विटामिन डी, यानी सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोमा मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है आंख से, यानी ग्लूकोमा जो है वो मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आंख से संबंधित है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का जन्म स्थान किस नगर में है? तो इसका सही जवाब है कोलकाता में, यानी स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी भारत दुर्दशा नामक पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अगला प्रश्न है, अफ्रीकी देश घाना का पुराना नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है गोल्ड कोस्ट, यानी अफ्रीकी देश घाना जो है उसका पुराना नाम क्या है? तो गोल्ड कोस्ट है। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है आचार्य जेबी कृपलानी, यानी भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य जेबी कृपलानी थे। अगला प्रश्न है, काजी नजरुल इस्लाम किस भाषा के साहित्यकार थे? तो इसका सही जवाब है बांग्ला भाषा के, यानी काजी नजरुल इस्लाम जो है वह कौन से भाषा के कवि थे? तो बांग्ला भाषा के कवि थे। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका सही जवाब है रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन, यानी अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यूरी गागरिन, और ये कहाँ के अंतरिक्ष यात्री थे? तो रूस के थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही जवाब लॉर्ड माउंटबेटन, यानी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला प्रश्न है, नुमालीगढ़ परिशोधन लिमिटेड के लग जाने से असम राज्य में तेल शोधन कंपनियों की संख्या कितनी हो गई? तो इसका सही जवाब है 4, यानी नुमालीगढ़ परिशोधन लग जाने के बाद असम में तेल परिशोधन कंपनियों की संख्या 4 हो गई। अगला प्रश्न है, शेयर बाजार की स्थापना करने वाला पहला देश कौन था? तो इसका सही जवाब है नीदरलैंड, यानी शेयर बाजार की स्थापना करने वाला पहला देश कौन था? तो नीदरलैंड था। अगला प्रश्न है, राइट्स ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसका सही जवाब है थॉमस पेन, यानी राइट्स ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? तो थॉमस पेन है। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है सर्च लाइट, यानी बिहार के प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र का क्या नाम है? तो सर्च लाइट है। अगला प्रश्न है,
15 जनवरी को भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है थल सेना दिवस के रूप में, यानी 15 जनवरी को भारत में थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है? तो इसका सही जवाब है नेपाल का, यानी राष्ट्रीय पंचायत जो है वह नेपाल के संसद का नाम है। अगला प्रश्न है, डेनमार्क के राष्ट्रीय चिन्ह का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब समुद्री तट, यानी डेनमार्क के राष्ट्रीय चिन्ह का क्या नाम है? तो समुद्री तट है। अगला प्रश्न है, बेद्दा विश्व के किस देश की मानव जाति है? तो इसका सही जवाब है श्रीलंका, यानी बेद्दा जो है वह श्रीलंका की ही एक मानव जाति है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने पिन कोड डाक क्षेत्र है? तो इसका सही जवाब है 8, यानी भारत में कुल 8 पिन कोड डाक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है असम में, यानी काजीरंगा अभयारण्य जो है वह कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है। तो ये 50 प्रश्न मिसलेनियस क्वेश्चन के अंतर्गत आप लोग के सामने लेकर के आए थे। फिर से कहना चाहेंगे कि अगर आप नए हैं तो यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इसके डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे महत्वपूर्ण वीडियो का लिंक दिया हुआ है जो कि आपको आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। उस वीडियो को अवश्य देखें और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।